नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने आदिकालीन हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस को किया है। उसके बाद हम लोग भक्ति साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 260 तक हम लोगों ने भक्ति काल के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो इसके आगे देखते हैं, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध शैली। 261 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रचनाओं के संग्रह कर्ताओं के असंगत जोड़े का चुनाव कीजिए। तो इसका जो 262 का आंसर हो जाएगा ग। हरडेवाड़ी जगजीवन दास की रचना नहीं है। 262 का ग आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? तो अद्वैतवाद जो है जीव और ब्रह्मा एक हैं को प्रतिपादित करता है। 263 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें असंगत कथन का चुनाव कीजिए। तो असंगत कौन है? कबीर की मृत्यु का स्थान काशी। तो ये कथन जो है असंगत है। कबीर की मृत्यु काशी में नहीं बल्कि गहमर में हुई थी। कहा जाता है कि कबीर जो थे वो नहीं, पहले ऐसी मान्यता प्रचलित थी या आज भी प्रचलित है कि काशी में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कबीर ने इसी का खंडन करने के लिए वो चाहते थे कि सब लोग इस भ्रांति से दूर निकलें कि कहीं मरने या जीने से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि अपने कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी के अपवाद स्वरूप कबीरदास जी जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गहमर चले गया और वहीं पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका आंसर जो है वह सही हो जाएगा। कबीर की मृत्यु का स्थान काशी नहीं गहमर है, तो यही सही हो जाएगा। 264 का ग। प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे संप्रदाय दिया है और उसके प्रवर्तक के बारे में पूछा है। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है राघवानंद नहीं है बल्कि रामानंद थे। तो 265 का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 266वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में निम्न में से किस तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और सूफियों की प्रेम पद्धति। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा पहला, एक और तीसरा क ऑप्शन। 266 का क। आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं? तो वो मानते हैं पहला भारतीय ब्रह्मवाद से, दूसरा हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद से, तीसरा सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद से, चौथा वैष्णवों के प्रपत्तिवाद से। तो 67 का जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर वाड़ी के संग्रह के कितने भाग हैं? तो कबीर वाड़ी संग्रह के 3 भाग हैं। अब वह 3 भाग कौन कौन से हैं? तो साखी, सबद, रमैनी जो है उनके भाग हैं। पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो इससे संबंधित ऑप्शन जो है ख है। 268 का ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नामों से सुमेलित कीजिए। अब इनके संप्रदाय और उनके प्रवर्तक के नाम पूछे गए हैं। तो इसमें जो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास हैं, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद्र हैं, साध संप्रदाय के प्रवर्तक बीरभान हैं, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हैं। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो क ऑप्शन सही हो जाएगा 269 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संत कवियों का कालक्रम बताइए। तो इसमें कवियों के कालक्रम को बताना है, तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। रैदास, कबीर, धर्मदास, नानक, जो इनके जन्म के आधार पर व्यवस्थित किया गया है इनके कालक्रम को। सुमेलित कीजिए। इसमें भी संप्रदाय और उनके संस्थापक के नाम बताने हैं। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है महात्मा बुद्ध ने किया था। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक जो है विष्णु स्वामी थे। रामावत संप्रदाय के संपादक रामानंद थे। उदासी संप्रदाय के संपादक श्री चंद्र थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 271 का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो जम्बनाथ जो है वो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य स्मार्ट संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसमें सेम सामने वाला इसका आंसर सही है। तो इससे संबंधित ऑप्शन कौन सा है देखिए, तो इससे संबंधित ऑप्शन आता है ख वाला। 272 का ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 273 भी इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या सुमेलित करना है, यही प्रतिपादक और उनके आचार्य कौन हैं, किसने प्रतिपादन किया है सिद्धांतों का। तो विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक थे निम्बार्काचार्य। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ख।
273 का ख आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने भक्ति काल की निर्गुण धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने हल कर लिए, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अब हम लोग सगुण धारा के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। चलिए सगुण धारा के क्वेश्चंस को देखिए। तो इसमें आता है निर्गुण भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांट दिया गया था। पहला निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण में जो लोग ईश्वर की उपासना करते थे उनके ईश्वर का कोई अनादि होते थे, अनंत होते थे, कोई रूप रंग नहीं था। और जो सगुण ईश्वर की उपासना करते थे वे अपने ईश्वर के रूपों की वर्णन कर सकते थे, उनको देख सकते थे, सुन सकते थे। अब इसके बाद सगुण भक्ति काव्य को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक कृष्ण भक्ति काव्य, एक राम भक्ति काव्य। तो हम लोग सगुण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य को देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? देखिए ये क्वेश्चन 2005 टीजीटी में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। पहले का ख। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वल्लभाचार्य जो है किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे, वो जिस संप्रदाय में दीक्षित थे वो इसमें नहीं दिया गया है। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा का घ हो जाएगा। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है तो राम रक्षा स्तोत्र जो है वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, बल्कि राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की कृति है। चौथे का क ऑप्शन सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम था राघवानंद। दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना कौन सी है? तो वह है ब्रज विलास। छठवां का क ऑप्शन। ब्रज विलास के रचनाकार कौन है? तो ब्रज विलास के रचनाकार हैं ब्रजवासीदास। जिस प्रकार रामचरित का ज्ञान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का ज्ञान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। उपयुक्त कथन उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ में है? तो यह है हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। 8वें का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने यह कहा है सूरदास के लिए। 9वां का ख ऑप्शन। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की रचना नहीं है सुरबावनी। सुरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं, सुरबावनी इनकी रचना नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखिए। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो 12वां का घ ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास को। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो 14 का हो जाएगा ख, कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? तो 15 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश कौन सा है? तो 16 का जो है क ऑप्शन सही हो जाएगा। भ्रमर गीत अंश जो है सर्वाधिक मर्म स्पर्शी है। काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम बताइए। तो इसमें जो है कुंभन, सूर, कृष्ण, नंद। 17 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाता है। ये अष्टछाप के कवि हैं। आगे चलकर हम लोग अष्टछाप के कवियों को ट्रिक से पढ़ेंगे क्वेश्चंस खत्म कर लेने के बाद। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? तो अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है, तो अष्टछाप के कवियों को अष्टसखा नाम से संबोधित किया जाता है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भागवत की कृपा। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है, तो भागवत पुराण जो है सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु किसका है? तो म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन यह है वल्लभाचार्य का। कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? तो कृष्ण चैतन्य के गुरु थे केशव भारती। श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो श्याम सगाई नंददास की कृति है। 24 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? तो बल्लभ दिग्विजय जो है यदुनाथ की रचना है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 26 का घ ऑप्शन। निम्न का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है तो पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार जो हैं वल्लभाचार्य हैं। शूर सागर सूरदास की कृति है। रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है। जुगमान चरित्र जो है कृष्णदास की रचना है। तो इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन देखिए सही होगा? पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य। दूसरा किस में दिया है? तो 3 में दिया है। उसके बाद सूर सागर
तो चौथा, तो ख ऑप्शन 27 का जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, संगत कौन सा है, तो इसमें संगत कथन छांटने के लिए दिया है, तो इसमें क ऑप्शन संगत होगा। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है राधा को प्रमुख रूप से माना जाता है, सर्वोपरि स्थान राधा का है। बड़ो अभाग अनंत, सॉरी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसी पे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं तब इसको देखते हैं। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, तो भ्रमर गीत प्रसंग में 29 का घ ऑप्शन। जड़िया उपाधि से कृष्ण कवि की थी, तो उपाधि थी ये नंददास की कहा जाता है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। 30 का क ऑप्शन। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, तो रसखान जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है किस, तो संप्रदाय निरपेक्ष जो है रसखान का नाम है। 32 का ख। कौन सी रचना रसखान की नहीं है, तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला इनकी रचनाएं हैं, तो पदावली जो है रसखान की रचना नहीं है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था, तो रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है, तो सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता है नरोत्तम दास। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति परक रचनाएं लिखी, तो 36 का हो जाएगा ग, वह है रसखान है। निम्नलिखित में संगत कथन बताइए, तो रचना और इनके रचनाकार का नाम दिया गया है, तो इसमें जो सही होगा बीजक, बीजक जो है कबीरदास की रचना है। 37 का क ऑप्शन। निम्नलिखित में संगत बताइए, तो इसमें भी वही बताना है, तो 38 का ख हो जाएगा। सिद्धांत पंचमात्रा जो है राघवानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगत कथन कौन सा है, तो इसमें क ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्तमाल नाभादास की रचना है। राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि कथन किसका है, सर्वोपरि स्थान किसका है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान जो है राधा का है। तो बस आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।